हेलो सभी को। आजकल चोरों और गुनहगारों को पकड़ने के लिए सर्विलेंस कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिकॉर्डिंग्स पुलिस के अलावा इंटरनेट पर भी धूम मचा देती है। चोरी करती हुई बिल्लियां, खोए हुए भालू, पिज्जा डिलीवरी मैन के रूप में आए चोर, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आज के वीडियो में आपको दिखाने हम जा रहे हैं। और आपका काम है बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आप हमारे मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बेयर इनसाइड अ डोर। कैलिफोर्निया के निवासी भूरे भालुओं के आदी हैं। आखिरकार ये जानवर उनके राज्य के झंडे पर जो दिखाई देता है। यहाँ पर इतने सारे जंगली जानवर हैं कि कभी कभी वो खाने की तलाश में इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस भालू की फैमिली को देखिए। ये हमेशा ही कुछ स्वीट्स और कुकीज पाने की उम्मीद से इस गैस स्टेशन पर आते हैं। यहाँ के कर्मचारियों को अपने नए ग्राहकों की सहायता करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हालांकि हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने ऑटोमेटिक दरवाजे को रेगुलर दरवाजों के साथ बदल दें, ताकि भविष्य में जानवर उन्हें खोल ना पाए। कॉर्गी एंड कोयोट। अमेरिका के लोग जिनके घर पर कुत्ते या बिल्लियों जैसे पालतू जानवर हैं, तेज सुइयों वाले पोर्कुपिन से ज्यादा कोयोट से डरते हैं। एक वयस्क कोयोट किसी भी पालतू जानवर को आसानी से लड़ाई में हरा सकता है। इसके साथ ही ये छोटे भेड़िए अक्सर खाने की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ते हैं। इस होम सर्विलेंस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि एक फ्रूटिला कोयोट एक कॉर्गी कुत्ते का पीछा कर रहा है, लेकिन अगले ही पल ये कुत्ता शिकारी पर पलटवार करता है और उसे भगा देता है। पता नहीं इस कुत्ते ने इतनी हिम्मत कहां से जुटाई, लेकिन खुशकिस्मती से बात आगे बढ़ने से पहले इसके मालिकों ने इसे रोक लिया। हाउस कोलैप्स। हमारे आसपास अक्सर कुछ अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास उस पल को कैप्चर करने के लिए समय नहीं रहता। इस वीडियो में दिखने वाले आदमी भी जल्द से जल्द अपने फोन पर ये नजारा कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन काफी देर हो गई। हालांकि ये सारी वारदात पड़ोस के घर के सिक्योरिटी कैमरा में कैद हो गई। खुशकिस्मती से इस एक्सीडेंट में किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंची। एक्रोबैटिक डियर। यहाँ पर कुछ भी असामान्य नहीं है। ये कैंसस शहर की रोज की सुबह एक प्यारा सा कुत्ता अपने घर के बाहर टहल रहा है, और तभी अचानक एक हिरण कहीं से आकर सीधे उसके ऊपर छलांग लगा देता है। तो नहीं, इस कुत्ते से उसे जरा भी डर नहीं लगा, और हिरण ने कुत्ते के ऊपर से कुछ इस तरह से जंप लगाई मानो वो सारी जिंदगी अपनी किसी सर्कस में काम करता रहा। लेकिन बेचारे कुत्ते के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। फॉलिंग ट्री। इस आदमी के पास अपने बच्चों और पोतों को बताने के लिए सबूत के साथ एक अच्छी कहानी मिल गई है। वो आराम से अपने पोर्च में बारिश को देखते देखते टहल रहा था। तभी अचानक एक जोर से आवाज आई और वो तुरंत दूसरी ओर कूद गया। भगवान का शुक्र है कि उसकी क्विक रिएक्शन की वजह से उसकी जान बच गई, नहीं तो इस पेड़ की चपेट में आकर इसका बचना बहुत मुश्किल था भाई साहब। कैट बर्गलर। जब ये फ्लफी प्रैंकस्टर अपने बेड में अलग अलग चीजें लाकर रखने लगता है, तब इसके मालिक को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। एक बात साफ थी, ये बिल्ली अपनी लाई हुई चीजों को ट्रॉफी समझती थी और चाहती थी कि इसके लिए उसे शाबाशी मिले। लेकिन फिर इसके मालिक को थोड़ा शक हुआ। जब उसने सर्विलेंस फुटेज देखा तो उसे पता चला कि उसकी प्यारी बिल्ली आस पड़ोस से चीजें चुरा कर ला रही है। इसके मालिक ने उस बिल्ली की क्रिमिनल एक्टिविटीज की कंपाइलेशन भी बनाया और अपने सब्सक्राइबर से वादा किया कि जल्दी वो किसी बैंक के नजदीक कर लेने वाला है। क्या पता ऐसा करने से शायद उसकी किस्मत खुल जाए भैया। फियर्स डुअल। दो वयस्क हिरणों की लड़ाई की कल्पना कीजिए। आप शायद बड़े बड़े सिंहों, टेंशन और जोरदार लड़ाई के बारे में सोच रहे होंगे। खैर, ये लड़ाई बिल्कुल भी वैसी नहीं है, लेकिन हम इसे मजेदार कह सकते हैं। ये शोडाउन अमेरिका के टेनेसी शहर में गलती से रिकॉर्ड हो गया, पर ये किसी खतरनाक लड़ाई के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। टीम वर्क। ऐसा लग सकता है कि यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है। ये सिर्फ एक फैमिली है जो शायद अपने बच्चों को पेडियाट्रिशियन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आए हुए हैं। लेकिन ये क्या, लगता है इसके पापा को दीवार पर लगे इस टीवी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। और तब पूरी बात समझ में आती है। ये माँ आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है, बच्चा अपनी धुन में है और पिता टीवी को चुरा कर भागना चाहता है। लेकिन इन नौसिखिए चोरों को शायद ये पता नहीं है कि आजकल हॉस्पिटल्स में भी सर्वेलेंस कैमरे लगवाए जाते हैं, शायद इन्हीं के जैसे पेशेंट्स के लिए। एल्डरली रेसर।
एक पुलिस चेस कैसी दिखती है? तेज स्पीड, फ्लैशिंग लाइट्स, गुनाहगार को रुक जाने का अनाउंसमेंट और कभी कभी एक्सीडेंट्स, जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं भैया। इस वीडियो में दिखने वाले ऑफिसर्स को इस ड्राइवर के साथ काफी सब्र से काम लेना पड़ा। दरअसल एक बूढ़ी औरत थी जो हाईवे पर 9 की स्पीड से अपनी मोटर स्कूटर चला रही थी। जाहिर है ये डेयरिंग रेसर अपना रास्ता भटक गई थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऑफिसर्स ने किसी तरह जो बूढ़ी औरत को समझाया और सही रास्ते पर ले गए। अच्छी बात यह है कि उस औरत को इसके लिए कोई ट्रैफिक टिकट नहीं दिया गया। क्रिसमस थीफ। लगता है कि ग्रिंच सच में मौजूद है और तो और उसके कुछ साथी भी हैं। और अगली गाने को देखकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। मिसौरी के आदमी ने सभी की तरह क्रिसमस छुट्टियों की तैयारी पूरी कर ली थी। उसने ना सिर्फ क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया था बल्कि अपने आंगन में एक बड़ा सा इन्फ्लेटेबल स्नोमैन भी लगवाया था। खैर जब आसपास ज्यादा बर्फ ना हो तो और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने बाहर आकर देखा तो उसके स्नोमैन की हवा निकल गई थी और वो बेचारा नीचे पड़ा हुआ था। उस आदमी ने इसकी वजह जानने के लिए सर्वेलेंस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और पाया कि रात के समय एक अनजान आदमी ने आकर स्नोमैन को चाकू मार दिया था। बेचारे स्नोमैन की इसमें क्या गलती थी बताइए। पता चला कि ऐसा सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ है। हर क्रिसमस पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमें लगता है कि ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को ना आइसोलेशन वार्ड में रखने के बजाय क्रिसमस डिनर पर बुलाया जाना चाहिए। बेचारे कितनी ईमानदारी से ग्रिंच के लिए काम कर रहे हैं। फेक डिलीवरी मैन। अमेरिका में अमेज़न के पार्सल्स को दरवाजे के बाहर रख देना एक आम बात है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता और लगता है कि अमेरिकन्स को भी इसकी आदत को बदल देना चाहिए। पार्सल्स को चुराने की वारदातें काफी बढ़ चुकी हैं और चोर भी इन्हें चुराने के लिए नए तरीकों के साथ हमें सरप्राइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आदमी को देखिए, इसने डोमिनोज के डिलीवरी मैन जैसे कपड़े पहने और अपने साथ एक ब्रांडेड बैग भी ले आया। उसे किसी घर के बाहर रखे हुए पार्सल को चुराना था। उसे लगा कि पार्सल के मालिक को कोई शक भी नहीं होगा और वो पार्सल उठाकर भाग जाएगा। लेकिन बेचारा यहाँ लगे कैमरे पर पकड़ा गया। नाइटमेयर ऑफ एन एलर्जिक। अगर फूलों के झड़ने का मौसम आपको सबसे खराब लगता है तो अगली वीडियो देखकर आपको जरूर छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। न्यू जर्सी के ट्रैक्टर ड्राइवर ने न जाने क्या सोचकर इस बड़े से पेड़ पर अपनी गाड़ी चढ़ानी चाहिए और तुरंत ही उसे परागकण के सबसे बड़े बादल का सामना करना पड़ा। ये बेचारा पहले तो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया वो चाय का। चलो कम से कम अब उसे पता तो चल गया है कि पेड़ भी पलटवार कर सकता है। सिटी ड्रिफ्ट। अगर आपको डैशिंग कार स्टंट्स देखने हो तो आपको इटली के मोन्जा रेस ट्रैक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस ड्राइवर ने ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं किया था, पर बेचारा क्या करेगा जब उसकी गाड़ी का पहिया ही निकल जाए। हाँ, पर ऐसा फॉर्मूला 1 में भी अक्सर होता ही रहता है, निकल जाता है। गेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि कैलिफोर्निया के गैस स्टेशन के ग्रोसरी स्टोर्स ने ऑटोमेटिक दरवाजे बदल देने चाहिए भैया। लेकिन लगता है कि हमें ये सलाह वापस लेनी होगी। इन शातिर चोरों से आपको कोई बचा ही नहीं सकता। इस जगह के मालिकों को रात के बीच उनके सर्वेलेंस सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला और वो फुटेज देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक भालू का बच्चा उनके कार्स के दरवाजे चेक कर रहा था और आखिरकार उसने एक दरवाजा खोल भी लिया और गाड़ी के अंदर चला गया। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप अपनी महंगी सीट कवर्स को खराब होता देखेंगे या फिर सुरक्षा उपकरण पहनकर इस जानवर को भगा देंगे? लगता है इस गाड़ी के मालिकों ने पहला ऑप्शन चुन लिया। इस गाड़ी का मालिक थोड़ा ज्यादा बदकिस्मत था। जिस भालू से इनका सामना हुआ वो बिल्कुल भी दोस्ती के मूड में नहीं था। इस भालू ने बिना टाइम गवाए सीधे गाड़ी की छत पर चढ़ गया और उसे तबाह करने लगा भैया। लेकिन जाहिर है कि वो इस छोटी सी जगह में घुस नहीं पाया और इस भालू के हमले की वजह थी इस गाड़ी में रखी हुई एक पीनट्स की बैग। हमले के कुछ ही मिनट्स बाद जब गाड़ी के मालिक अपनी कार की तरफ वापस आया तो वो गाड़ी की हालत देखकर काफी शॉक रह गया भैया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी जंगल के पास रहते हो तो गाड़ी के अंदर खाने की चीजें रखकर पार्क नहीं करनी चाहिए।